बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्साम रहमान और आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग में गैसस एक्सचेंज लंग्स, स्किन और बक्कल चैम्बर के जरिए होता है। लंग्स यानी फेफड़े, स्किन जिल्द और बक्कल चैम्बर कहते हैं ये जो मुंह का खला आपको नजर आ रहा है येलो कलर के अंदर। अब ये तीनों हिस्से रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेजल्स, यानी ब्लड वेजल बहुत ज़्यादा इनमें सप्लाई होती है। जाहिर बात है ज़्यादा होनी चाहिए ताकि गैसों का तबादला हो सके। अब गैसस एक्सचेंज थ्रू द स्किन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन के जरिए होने वाला गैसों का तबादला क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है, जबकि गैसस एक्सचेंज थ्रू द लंग्स के जरिए गैसों का तबादला उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अब लंग्स के जरिए जो रेस्पिरेशन है वो दो तरह से, एक तो होगा इंस्पायरेशन यानी हवा अंदर आएगी और एक होगा एक्सपायरेशन यानी हवा बाहर जाएगी। पहले हम देखते हैं इंस्पायरेशन यानी हवा अंदर आने में कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, कौन से स्ट्रक्चर क्या करते हैं। तो इन फ्रॉग के अंदर एयर इंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल, ये नॉस्ट्रिल यानी नाक के नथनों से हवा फ्रेश एयर इंटर होती है, अंदर आती है। पहले क्या होता है इंस्पायरेशन के अंदर, व्हेन नॉस्ट्रिल ओपन यानी ये नॉस्ट्रिल ओपन होंगे, माउथ इज क्लोज्ड, तो उस वक्त माउथ क्लोज होगा। आफ्टर एंट्री ऑफ एयर, हवा के अंदर आने से बक्कल चैम्बर हवा से भरा जाएगा, तो इसी वजह से ये जो फ्लोर है बक्कल चैम्बर का ये नीचे हो जाएगा, बक्कल फ्लोर लोड। तो इस वक्त ये जो ग्लोटिस है लंग्स के बाहर ओपनिंग वो क्लोज होगी। फिर क्या होगा, नॉस्ट्रिल क्लोज्ड, तो ये नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगी। फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी रेज्ड, और ये बक्कल कैविटी का फ्लोर ये ऊपर को उठेगा, जिसकी वजह से बक्कल चैम्बर में मौजूद हवा पे दबाव पड़ेगा और ये जो ग्लोटिस है ये ओपन हो जाएगा। तो उसी दबाव की वजह से हवा बक्कल चैम्बर से इस लंग्स के अंदर आ जाएगी। एयर इज पुश्ड इनटू द लंग्स, एयर को लंग्स में पुश कर दिया जाएगा। दिस इज नोन एज इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, इसी को हम इंस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन इज एग्जैक्टली रिवर्स, यानी इसमें इंस्पायरेशन के बिल्कुल रिवर्स होता है। इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, नॉस्ट्रिल ओपन हुए थे, फ्रेश एयर बक्कल चैम्बर में आई थी, जिसकी वजह से बक्कल फ्लोर नीचे हो गया था और उस वक्त ग्लोटिस बंद था। नेक्स्ट नॉस्ट्रिल क्लोज हो गया था, बक्कल फ्लोर ऊपर हुआ था और ये ग्लोटिस ओपन हो गया, जिसकी वजह से हवा बक्कल चैम्बर से लंग्स में आ गई। एक्सपायरेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये नॉस्ट्रिल क्लोज होता है और ये बक्कल फ्लोर लोअर होता है, नीचे होता है, जिसकी वजह से बक्कल चैम्बर में हवा का प्रेशर कम होता है, तो लंग से हवा इस बक्कल चैम्बर में आ जाती है। नेक्स्ट फिर ये ग्लोटिस क्लोज हो जाता है और ये नॉस्ट्रिल बाहर वाला ओपन हो जाता है और ये बक्कल फ्लोर फिर जब ऊपर होता है तो बक्कल चैम्बर से हवा ये नॉस्ट्रिल के जरिए बाहर चली जाती है, यानी एक्सपायरेशन होगी। वो हवा फाउल एयर यानी कंज्यूम्ड एयर होती है। तो लंग्स सिंपल सैक हैं, ये थैलानुमा स्ट्रक्चर हैं, देखें सिंगल ओपनिंग है। बैलून लाइक व्हेन फुली एक्सपेंडेड, तो ये बैलून की तरह होते हैं। इनर सरफेस इंक्रीज्ड बाय थिन वॉल्ड एयर चैम्बर, तो लंग्स के अंदर भी एल्वियोलाई की ही तरह एयर चैम्बर होते हैं। देयर वॉल्स रिचली सप्लाइड विद द कैपिलरीज, और उन चैम्बर्स की वॉल के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है। मेन साइड फॉर द गैसस एक्सचेंज, तो वही एयर चैम्बर जो से हैं लंग्स के अंदर जो मौजूद हैं वहीं पे गैसस एक्सचेंज होती है, वो मेन साइड्स हैं गैसस एक्सचेंज की। कंज्यूम्ड एयर मूव आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द नॉस्ट्रिल आफ्टर द गैसस एक्सचेंज, तो गैसों के तबादले के बाद लंग्स से वो कंज्यूम्ड एयर नॉस्ट्रिल के जरिए बाहर चली जाती है। रिमूवल ऑफ कंज्यूम्ड एयर आउट ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स से बाहर कंज्यूम एयर का भेजना आफ्टर गैसस एक्सचेंज, गैसों के तबादले के बाद थ्रू द नॉस्ट्रिल के जरिए इज कॉल्ड एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन, तो इसी को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।